बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तुलबा, आज हमारा चौथा टेंस, जिसको कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहते हैं, आज ट्रांसलेशन के पर्पज़ से, ठीक है ना, बुनियादी बातें इस टेंस के हवाले से होंगी। और मुझे वीडियो का जो वॉच लिस्ट है उसे देख के अंदाज़ा हो रहा है कि आपको टेंस बहुत पसंद आ रहे हैं और आप उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और वाकई ये आपके बेसिक जो लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो चलें जी, आगे चलते हैं। सारे टेंस करेंगे इंशाल्लाह। पहले एक्टिव करेंगे, फिर बाद में पैसिव भी करेंगे, और ट्रांसलेशन के इंशाल्लाह सारे स्किल्स जो हैं कोशिश होगी कि आपके पॉलिश हो जाएं, बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएं। जी शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस टेंस का मैं आपको देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ये है जी हमारा। और ये आपकी टेंस आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। ये टेंस ये देखें, ये लिखा है ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना हाल में किसी मुकर्रा वक्त या मुद्दत से जारी हों। ठीक है, कहते कि अभी हाल में जारी हैं, लेकिन पीछे ये काम जारी हुआ, कुछ अरसे से जारी है, किसी टाइम से जारी है। ये बताते हैं कि है कॉन्टीन्यूस, लेकिन इसमें टाइम जो है ये बताया गया होता है कि कितने अरसे से या किस वक्त से फ़लाँ काम जो है ये जारी है। ठीक है, होता जारी है लेकिन पीछे शुरू हुआ है किसी वक्त में, है, या किसी मुद्दत के हिसाब से शुरू हुआ है और अभी तक जारी है। ठीक है, और इसमें भी अभी आपने पीछे पढ़ा है कि रहा है, रही है, ये रहे हैं, ये एंड पे आता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के। लेकिन इस टेंस के भी एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, लेकिन इसमें ऐसे काम का जिक्र होता है जो किसी कुछ अरसे से जारी है या किसी ख़ास वक्त से जारी हुआ और अभी भी जारी है। ये टेंस ये बताता है। और आगे चलते हैं जी। अंग्रेज़ी में इसका वर्ब बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इजाफा करके इससे पहले हैज़ बीन या हैव बीन लगा दिया जाता है। जी, आपने कॉन्टीन्यूस के टेंस में ये पढ़ा था कि इज़ एम आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है ना, आपको ये बताया जा रहा है कि हैज़ बीन या हैव बीन के बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस का टेंस है और इसके साथ हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है। अब हैज़ कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है ये पहले आपको बता दिया गया है। पहले के टेंसेस में हैज़ बीन और हैव बीन के हवाले से आपको बताया गया है। आपको ये पता है कि हैज़ जो है, हैज़ किन के साथ इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ। और हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ आप हैव यूज़ करते हैं। ये बात आपको पहले ही क्लियर है। और इसके साथ मैंने जैसे अभी बताया, इसके अलावा मुकर्रा वक्त, जैसे सुबह से 6 अप्रैल से, यानी कि ये मुकर्रा वक्त हैं। इस वक्त कोई काम शुरू हुआ, 7 बजे शुरू हुआ, या मौसम गर्मा में कोई काम शुरू हुआ, नवंबर में कोई काम शुरू हुआ। ठीक है ना, ये एक मुकर्रा वक्त है, इससे काम शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। अजी अभी इसकी जब आगे आप फिक्रे देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ लगेगी। नवंबर से, ठीक है ना, और मुद्दत से, एक तो हो गया ना मुकर्ररा वक्त से, मुद्दत से भी आ सकता है, यानी कितने अरसे से शुरू हुआ है। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं जी। ये जुमेरात से सन 1973 से ये जो है, हम इसके साथ जो है ना, ये मुकर्ररा वक्त है, मुकर्ररा मुद्दत जो है वो भी आपको बताते हैं जी। और कहता है कि और जो मुकर्ररा वक्त होता है, ठीक है ना, मुकर्ररा वक्त होता है सुबह से शाम से, ये मुकर्ररा वक्त होता है। मुकर्ररा मुद्दत जो है ना, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 साल से, हैं, 12 बरस से, मैनी बहुत से सालों से, ये मुकर्ररा मुद्दत है।
मुकर्रर वक्त जो है ना वो एक मुकर्रर वक्त है ना, जैसे 1973 एक मुकर्रर वक्त है, लेकिन ये जो होता है ना इतने साल इतने महीने, बहुत साल बहुत महीने, ये मुकर्ररा, ये जो है ना ये मुकर्ररा अरसा होता है, मुद्दत नहीं, अरसा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जो है पीरियड ऑफ टाइम, और जो मुकर्ररा वक्त होता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपके समझाने के लिए है, अभी आपको समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। ये आपको इसने बताया हुआ है कि मुकर्ररा मुद्दत क्या होती है, जैसे 1 घंटे से, 6 दिनों से, 3 महीनों से, 11 बरस से, ये मुकर्ररा मुद्दत है, ये एक मुद्दत को ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है ना। जो पीछे हमने पढ़ा है ना, ये जो पीछे हमने क्या पढ़ा था, मैं अभी पीछे आ रहा हूँ फिर, ये सुबह से 6 अप्रैल से, ये एक ख़ास वक्त है, मुद्दत नहीं है, ये ख़ास वक्त है। ठीक है ना। ख़ास वक्त के लिए आप सिंस यूज़ करते हैं, सिंस ख़ास वक्त के लिए। और जो मुकर्ररा मुद्दत होती है उसके लिए आप फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है। ये इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है मुद्दत और मुकर्ररा वक्त के लिए। इस टेंस के तहत दी हुई मश्क में, अच्छा जी, हम आपको पता है कि 12 वर्ब जो है ना फॉर्म्स हर रोज़ देते हैं, और उन्हीं फॉर्म को हम इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइजेज में प्रैक्टिस अपनी करते हैं। ठीक है। आज भी आपके लिए 12 फॉर्म्स हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे भी और आपने इनको याद भी कर लेना है, आसान फॉर्म है जी। पहली फॉर्म, टेंस में जाने से पहले बाइट बिट बिटन, इसका मतलब है काटना। ठीक है ना। ये मच्छर वगैरह काटता है, कोई उसको कुत्ते ने काट लिया तब भी बाइट बिट बिटन, बाइट फर्स्ट फॉर्म, इसी तरह बिट सेकंड, बिटन थर्ड। इस तरह केयर केयर्ड केयर्ड, ये परवाह करना। डील डेल्ट डेल्ट, ठीक है ना, सलूक करना। फील फेल्ट फेल्ट का मतलब महसूस करना। लर्न लर्नट लर्नट का मतलब सीखना। लुक लुकड लुकड, इसका क्या मतलब है, देखना। और मूव मूव्ड मूव्ड का मतलब हरकत करना। पे पेड पेड का मतलब पैसे अदा कर देना। और राइड रोड रिडन का मतलब किसी चीज़ पर सवार होना। और शाइन शोन शोन, इसका मतलब होता है चमकना। और स्टैंड स्टूड स्टूड का मतलब होता है खड़े हो जाना। और वेट वेटेड वेटेड, ये इंतज़ार करना। ये फॉर्म आज आपके याद करने के लिए हैं, और यही फॉर्म्स जो हैं आगे हमारी मश्क में भी इस्तेमाल होंगी। और आपको पता है कि यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, तो हैज़ बीन या हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आप यूज़ करेंगे। और इसमें मुकर्ररा मुद्दत होती है या मुकर्ररा वक्त होता है, उसके लिए आप सिंस फॉर लगा के अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। आगे चलते हैं जी। हम अब ज़रा मिसालों में देख लें कि ये टेंस होता कैसा है। ठीक है। हम 4 सालों से इस मकान में रह रहे हैं। अब देखें ना, रहे हैं ये जाहिर कर रहा है कॉन्टीन्यूस को, लेकिन जब इसके साथ हमने ये मुद्दत दे दी, कितने मुद्दत से, 4 सालों से, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन गया। ठीक है ना। जब मुद्दत साथ दे दें कॉन्टीन्यूस के, तो वो जो है फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन जाता है। अब वी हैव बीन लिविंग, देखें ना आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर, अब ये देखें ना मुद्दत है, मुद्दत के लिए फॉर लगाते हैं, फॉर 4 years। जी आप मेरे साथ चल रहे हैं? यस सर। बात आपको समझ में आ रही है? जी सर। चलें ठीक है। वो 1 घंटे से दरिया में तैर नहीं रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, रहा है लगा हुआ, रहा है ये शो कर रहा है कि कंटिन्यूस है। और आगे 1 घंटा जो है ना, 1 घंटा ये मुद्दत है। ठीक है ना। कितनी देर, देर या मुद्दत, ये 1 घंटा। ठीक है ना। इसलिए इसके साथ फॉर लगेगा। ही हैज़ बिन, ही के साथ हैज़ लगता है। अब क्योंकि ये नॉट भी है इसमें, ही हैज़ नॉट, हैज़ के बाद आपको पता है हम नॉट लगाते थे, यहाँ भी हैज़ हैव के बाद नॉट लगाते हैं नेगेटिव में। ही हैज़ नॉट बिन स्विमिंग इन द रिवर फॉर एन आर। ये आर जो है ना, आपको मैंने आर्टिकल के हवाले से बताया हुआ है, आर में ए जाता है फिर भी एन ले रहा है,
आप आर्टिकल्स की वीडियो को भी देखिएगा आपको, ताकि पता चले जाए कि आर के साथ एन क्यों लग रहा है, क्योंकि ये वॉल साउंड दे रहा है। अलहदा टॉपिक है, आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसकी वीडियो जो है ना आर्टिकल्स के हवाले से वो आप देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है जी। देखेंगे वो वीडियो? जी सर। ठीक है। क्या आप कई महीनों से इन औरतों की मदद कर रहे हैं? अब देखें, कई महीनों का जिक्र आ गया, साथ में रहे हैं, इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैव यू बिन हेल्पिंग दीज वीमेन फॉर मैनी ईयर्स, कई महीने, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है ना। ये मुद्दत शो हो रही है, बहुत से महीनों की मुद्दत है, इसलिए इसके साथ फॉर लगा है। अब आ गया जी, क्या अकबर सुबह से इस बाग में दौड़ रहा है? अब ये सवालिया सेंटेंस है। क्या हैज़ जो है वो बाहर चला गया, अकबर सिंगुलर है, ठीक है। और क्योंकि ये सुबह है, सुबह एक ख़ास वक्त है, ये मुद्दत नहीं है, ये अरसा नहीं है, ये ख़ास वक्त है। ख़ास वक्त के लिए सिंस लगाते हैं। हैज़ अकबर, अब हैज़ बाहर चला गया, हैज़ अकबर बीन रनिंग इन दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिंस लग गया क्योंकि ये ख़ास वक्त है, सुबह, शाम, दोपहर, ये ख़ास वक्त है, ठीक है। अब देख लें जी, ये पांचवा देखते हैं। ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दीज बॉयज़, अब देखें ना, दीज बॉयज़ ज़्यादा हो गए हैं। हैव नॉट, अब क्योंकि ये नहीं खेल रहे हैं, नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। 10 बजे आप कहेंगे ये मुद्दत नहीं है बेटा, ये मुद्दत नहीं है, ना ही अरसा है, ये ख़ास टाइम है 10 बजे, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा। सुबह, शाम, दोपहर, 10 बजे, 12 बजे, या फिर 19, ये जो सन होता है ना, 1980, 2010, ठीक है ना, इस सब के साथ सिंस लगता है क्योंकि ये ख़ास वक्त होता है, ये मुद्दत नहीं होती। ये बात जो है ना इसमें याद रखने वाली होती है कि कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फॉर लगाना है। तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना। अब ये देखें, ये तुम झूठ बोल रहे हो, इसमें कोई मुद्दत नहीं है, ये सिंपल कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है ना। इसमें मुद्दत कोई नहीं है कि तुम इतने अरसे से झूठ बोल रहे हो, इसलिए ये सिंपल हो जाएगा। इज़ मार का इस्तेमाल है, ये एन वाली फॉर्म है, पहले ये टेंस हम कवर कर चुके हुए हैं। यू आर टेलिंग अ लाई। चलें जी, ये हमारा टेंस था, ये मिसालें थी इसमें। अब याद रखने की बातों में से मज़ीद हम गुजर जाते हैं, अगरचा कि हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली है, इसमें से आपको क्लियर हो गई हैं सारी बातें, लेकिन चलें फिर भी इसको देखते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है जी, हैज़ और हैव इसी तरह इस्तेमाल होता है जैसे वो बता रहा है कि आपको पहले बताया गया, ये आपको क्लियर है, मैंने अभी भी बता दिया वीडियो के शुरू में, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या बता रहा है, सवालिया जुमलों के लिए हैज़ और हैव जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। आप पीछे जो मिसालें गुजरी हैं ना, उसमें 3 और 4 जो है ना मिसाल, चलें देख लेते हैं उसको। 3 और 4 में क्या है जी, ये क्या लगा हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि ये सवालिया है। और हैज़ और हैव सब्जेक्ट से पहले आ गए हैं या फ़िक्रे के शुरू में आ गए हैं, ठीक है ना, ये इस सवालिया की अलामत है। आगे जी, नाफिया में क्या कह रहा है जी, नाफिया में नॉट लगता है, हैज़ और हैव के बाद नॉट लग जाता है। और ये भी वो कह रहा है कि मिसाल नंबर 5 और 6, ये कौन सी मिसाल बता रहा है जी, ओहो कौन सी मिसाल बता रहा है, मिसाल नंबर 5 और 6, लेकिन 6 मिसाल ऐसी है नहीं, 5वीं मिसाल ऐसी है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा। देखें, ये लड़के नहीं खेल रहे हैं, 6, ये 5वीं मिसाल नहीं आ गया है। अब नहीं आया है तो हैव के बाद नॉट लग गया। एक और में भी नहीं आया था, पीछे किस में नहीं आया था जी, ये नहीं खेल रहे हैं, नहीं इन क्या नहीं, यहाँ पर ये एक ही सेंटेंस नहीं के बारे में है, तो नहीं में नॉट लगता है, हैज़ हैव के बाद नॉट लगेगा, ठीक है जी। ये बहुत आसान सी बात है। आगे फर्दर अपने चलते हैं। याद रखें, अब क्या जी याद रखना है आपने, याद रखिए इस टेंस के फ़िक्रों में सिंस और फार का आना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया कि सिंस और फार लगाना है। सिंस या फार के इस्तेमाल का इन्हिसार मुकर्ररा वक्त, सिंस मुकर्ररा वक्त के साथ लगता है और फार मुकर्ररा मुद्दत का सिरे से ही जिक्र ना हो तो इस टेंस के इस्तेमाल का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहते हैं कि इसमें, ठीक है ना, मुकर्ररा मुद्दत आनी है और इसलिए सिंस और फार का इस्तेमाल आना ही है। अगर
मुकर्रा मुद्दत नहीं आएगी, फिर वो कॉन्टीन्यूस का टेंस आ जाएगा। जैसे वो बता रहा है जैसे तुम खेल रहे हो, इसमें कोई मुकर्रा मुद्दत या मुकर्रा टाइम नहीं है, इसलिए इसकी इंग्लिश होगी यू आर प्लेइंग। लेकिन अगर तुम सुबह से खेल रहे हो तो फिर यू हैव बीन प्लेइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी ये उसने आपको कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के दरमियान जो फ़र्क होता है वो यहाँ पर बताया है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है इसको करने के लिए। अब देखें जी, मश्क नंबर 8 है ये, और क्या मुझे बताएंगे कि आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। बात की समझ क्लियर हो रही है? जी सर, समझ लगा। ठीक है। इसमें चलते हैं बेटा। मैं सुबह से इन बंदरों को देख रहा हूँ। सुबह से का मतलब होता है सिंस मॉर्निंग, ठीक हो गया। और मैं देख रहा हूँ, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव बिन, ठीक है ना। देखना होता है वॉच या सी, यहाँ पे वॉचिंग लगा लेते हैं। आई हैव बिन वॉचिंग इन बंदरों को, दीज मंकीज सिंस मॉर्निंग, आई हैव बिन वॉचिंग दीज मंकीज सिंस मॉर्निंग। अब दूसरी बात क्या है जी इसमें, मैं सुबह से इन बंदरों को नहीं देख रहा हूँ, अब नेगेटिव आ गया। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग दीज मंकीज सिंस मॉर्निंग। अब क्या मैं इन बंदरों को सुबह से देख रहा हूँ, तो फिर क्या है जी, हैव आई बीन वॉचिंग दीज मंकीज सिंस मॉर्निंग। हैव जो है वो बाहर चला गया, ठीक है ना, सवालिया में आपको पता है आगे क्वेश्चन मार्क आता है। चौथा जुमला क्या है जी, ये लड़के बरसों से अपने सबक की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। बरसों से का मतलब होता है बहुत सालों से, फॉर मैनी ईयर्स। दीज बॉयज, ठीक है ना, अपने सबक की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। आर, दीज बॉयज, सॉरी आर नहीं, हैव बीन, दीज बॉयज हैव बीन पेइंग अटेंशन, ठीक है ना, तवज्जो देना होता है पे अटेंशन। दीज बॉयज हैव बीन पेइंग अटेंशन, अपने सबक की तरफ, टू देयर लेसन। दीज बॉयज हैव बीन पेइंग अटेंशन टू देयर लेसन्स, बरसों से, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है ना, फॉर बरसों से होता है बहुत से सालों से, ठीक हो गया जी। ये लड़के बरसों से अपने सबक की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। These boys have not been paying attention to their lesson for many years. क्या अब आ गया have, ये जो कुछ ज़्यादा लड़के हैं have बाहर निकल गया। Have these boys been paying attention to their lesson for many years? ये हो गया, थोड़ा लंबा सेंटेंस था। मरीज 3 दिनों से दायां बाजू हिला रहा है। हिलाना होता है शेक, शोक, शेकन इसकी फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना, या मूव्ड भी लगा सकते हैं, पीछे मूव लगाया है। अब ये मरीज 3 दिनों से, मरीज होता है पेशेंट, एक पेशेंट है। हैज़ बीन, पेशेंट हैज़ बीन मूविंग, क्या मूव कर रहा है जी, राइट आर्म। और 3 दिनों से, ये जो है ना अरसा है, 3 दिन पीरियड ऑफ टाइम है। For 3 days, patient has been moving his arm for 3 days. मरीज 3 दिनों से दायां बाजू हिला नहीं रहा है। Patient is not moving right arm for 3 days. क्या मरीज 3 दिनों से दायां बाजू हिला रहा है, ठीक है ना। Has patient been moving arm या his arm for 3 days. ये दुकानदार कई हफ्तों से अपने ग्राहकों के साथ, क्या जी ग्राहकों के साथ कर रहा है, अपने ग्राहकों के साथ अच्छा सलूक कर रहा है, ठीक है ना। ये दुकानदार क्या कहा है, कई हफ्तों से अपने ग्राहकों के साथ अच्छा सलूक कर रहा है। ये दुकानदार जी क्या है जी, दिस शॉप कीपर, ठीक है ना। अच्छा सलूक करना होता है डील गुड, डील नाइस, अच्छा होता है नाइस, सलूक करना होता है डील। दिस शॉपकीपर, ठीक है ना, हैज़ बिन, अब हैज़ बिन आएगा क्योंकि एक शॉपकीपर है। हैज़ बिन डीलिंग
नाइसली, अब नाइसली लगाएं, हैज़ बीन डीलिंग नाइसली किसके साथ? विद हिज कस्टमर्स, अपने ग्राहकों के साथ। ये दुकानदार कई हफ्तों से, अब फॉर मैनी वीक्स भी लगाना है आपने। ये दुकानदार कई हफ्तों से अपने ग्राहकों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है। दिस शॉपकीपर हैज़ नॉट बीन डीलिंग नाइसली विद हिज कस्टमर्स फॉर मैनी वीक्स। ये मुद्दत है ना, बहुत हफ्ते जो हैं, कई हफ्ते, ये अरसा है, मुद्दत है, इसलिए फॉर मैनी वीक्स हमने लगाया। क्या ये दुकानदार कई हफ्तों से अपने ग्राहकों के साथ अच्छा सलूक कर रहा है? ये सवालिया आ गया। देखें, एक दुकानदार है ना, हैज़ दिस शॉपकीपर बीन डीलिंग नाइसली विद हिज कस्टमर्स फॉर मैनी वीक्स, आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। चांद रात के 10 बजे से, अब रात के 10 बजे एक ख़ास टाइम है ना, रात का 10 एक ख़ास टाइम है, ये अरसा नहीं है, मुद्दत नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेंस लगेगा। ठीक है ना। द मून क्या जी, द मून क्या कर रहा है? द मून एक है ना मून। द मून हैज़ बीन शाइनिंग, चमकना। द मून हैज़ बीन शाइनिंग इन द स्काई, आसमान पर का मतलब नहीं आसमान के ऊपर नहीं रखा हुआ, आसमान में इन द होता है। इन द स्काई सिंस 10 o'clock at night, since 10 o'clock at night. The moon has been shining in the sky since 10 o'clock at night. ये जी इसकी इंग्लिश होगी। लंबा सा थोड़ा सेंटेंस है, ये लंबे सेंटेंस है। मैं 6 महीनों से उस घोड़े पर सवारी नहीं कर रहा हूँ। 6 महीने जो है ये अरसा है बेटा, मुद्दत है। ठीक है ना, यहाँ पर फॉर लगेगा, फॉर 6 months। मैं आई हैव नॉट बीन, सवारी करना होता है राइड। आई हैव नॉट बीन राइडिंग दैट हॉर्स, उस घोड़ा, दैट हॉर्स फॉर 6 months। आई हैव नॉट बीन राइडिंग दैट हॉर्स फॉर 6 months। क्या मच्छर आधी रात से तुम्हें काट रहे हैं? आधी रात जो है ना, अब अरसा या मुद्दत नहीं है, बल्कि ये मुकर्ररा वक्त है, इसलिए इसके साथ सिंस लगेगा। अब क्या है? तो मच्छर जो हैं ज़्यादा हैं, ठीक है ना, क्योंकि रहे हैं, तो इसका मतलब है मॉस्किटोज, ठीक है ना, ये ज़्यादा हैं। और अब क्या लग गया? हैव मॉस्किटोज बीन बाइटिंग यू सिंस मिडनाइट, आधी रात, मिडनाइट। हैव मॉस्किटोज बीन बाइटिंग यू सिंस मिडनाइट। क्या तुम, अब फिर सवाल ये जुमला आ गया, क्या तुम कल से, कल जो है ना ये मुद्दत नहीं है बेटा, एक ख़ास टाइम है, ठीक है ना, एक मखसूस टाइम है, कल मुद्दत नहीं है ये, इसलिए इसके साथ भी सिंस। क्या आ गया? तुम आ गया। हैव यू क्या कर रहे जी ये? हैव यू लर्निंग, ज़बानी होता है बाई हार्ट। हैव यू बीन लर्निंग दिस पोएम बाई हार्ट? हैव यू बीन लर्निंग दिस पोएम बाई हार्ट सिंस yesterday? हैव यू बीन लर्निंग दिस पोएम बाई हार्ट सिंस yesterday? आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जी आप मेरे साथ मौजूद हैं? यस सर। समझ भी आ रही है? जी सर। चलें ठीक है। मैं सुबह से अपने घुटनों में दर्द महसूस कर रहा हूँ। महसूस करना होता है फील। अब सुबह से है, एक ख़ास टाइम है, सिंस मॉर्निंग आएगा, ठीक है ना। आई हैव बीन फीलिंग, दर्द होता है पेन। आई हैव बीन फीलिंग पेन इन माई, घुटने होते हैं एंकल, ठीक है ना, इन माई
बल्कि ये होती हैं एल्बो तो आपकी कोहनी होती है। ये जो नी नी जो है इसको कह लें, या घुटने, ये जो गिट्टे होते हैं इनको कहते हैं बेटा, या गोडे गोडों को कहते हैं। मेरे ख्याल में गोडों को कहते हैं, ऐसी बात ही है। चलें जी, फिर गोडों को अगर कहते हैं तो ये नी है, अगर घुटनों को कहते हैं तो फिर वो ये एंकल है। मैं इसको नी के तौर पर कर रहा हूँ। मैं सुबह से अपने घुटनों में दर्द महसूस कर रहा हूँ। आई हैव बीन फीलिंग पेन इन माई नी, ठीक है ना। नी जॉइंट कह लें या एंकल्स कह लें, सिंस मॉर्निंग। ये देहाती कई महीनों से मुल्क के कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं। परवाह करना होता है केयर, और ये देहाती ज़्यादा हैं ये, दीज विलेजर्स, ठीक है ना। अब हैव लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा हैं। हैव नॉट बीन केयरिंग, परवाह करना। दीज विलेजर्स हैव नॉट बीन केयरिंग द लॉ ऑफ कंट्री, द लॉ ऑफ कंट्री फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों से। फॉर मैनी मुद्दत है ये। दीज विलेजर्स हैव नॉट बीन केयरिंग द लॉ ऑफ कंट्री फॉर मैनी मंथ्स। मैं आध घंटे से मेहमानों का इंतज़ार कर रहा हूँ। आध घंटे से जी, आध घंटा जो है ये भी थोड़ा दुरानिया है, ठीक है ना। ये भी फॉर लगेगा इसके साथ भी, क्योंकि आधा घंटा ये दुरानिया है, ये जो है मखसूस टाइम नहीं है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट फॉर हाफ एन आवर। आधा घंटा होता है हाफ एन आवर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट फॉर हाफ एन आवर। क्या ये फ़कीर 9 बजे से मेरे मकान के सामने खड़ा है, ठीक है। अब देखें, एक फ़कीर है। हैज़ दिस बैगर बीन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, सामने होता है इन फ्रंट ऑफ। हैज़ दिस बैगर बीन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, और 9 बजे से, ये एक ख़ास टाइम है, 9 बजे एक ख़ास टाइम है। सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock। जी स्टूडेंट्स, आज काफ़ी हमने इस टेंस की प्रैक्टिस भी की है और इसके उसूल व ज़वाबित को भी समझा है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी। मज़ीद आप इसकी एक्सरसाइजेज़ किसी और बुक से भी करेंगे तो और मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिएगा। बार बार जहन में ताज़ा करने के लिए वीडियो को आप बार बार सुन सकते हैं, तो इस तरह से ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होती चली जाएंगी। जी स्टूडेंट्स, अब मेरी तरफ से आपको अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नए टेंस के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।